मेरा कैरेक्टर है, मैं ना नरेंद्र मोदी से ना इन लोगों से डरता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं साफ सुथरा आदमी हूं, मुझे ये छू नहीं सकते, बात समझिए। हाँ, गोली से मार सकते हैं वो अलग बात है, मगर छू नहीं सकते। और मैं देशभक्त हूं, मैं अपने देश की रक्षा करता हूं, ठीक है। और मैं करता जाऊंगा, मैं अकेला खड़ा हो जाऊंगा, पूरा देश अलग से दूसरे साइड हो जाएगा, मगर मैं अकेला खड़ा होकर खड़ा हो जाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा धर्म है, मैं उनसे भी ज्यादा फैनेटिक हूं, ठीक है। और यहां क्या हो रहा है, जिस चीज के लिए ये देश लड़ा था 70-80 साल पहले, वो फिर से हो रहा है। आज मेरी बात मत मानो, जब गुलाम बन जाओगे तो फिर मानना, मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, मैं तो गुलाम नहीं हूं ना। कहीं ना कहीं पूरा का पूरा टोन जो है इसी बात से सेट हो जाता है पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस का। और खास बात यह रही दोस्तों, अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सरकार समर्थक पत्रकार अर्नब गोस्वामी, जिसके कथित व्हाट्सएप चैट्स इस वक्त लीक हुए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि मुंबई पुलिस ने अदालत में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है जिसमें ये व्हाट्सएप चैट्स भी हैं। और इन व्हाट्सएप चैट्स में बालाकोट हमले के बारे में अर्नब गोस्वामी को पहले से ही मालूम था। यही नहीं, जो हमारे 40 जवान जो है शहीद हुए थे, उस पर कथित तौर पर इन व्हाट्सएप चैट्स में अर्नब गोस्वामी यह कह रहा था कि आज तो मुझे जबरदस्त जीत मिली है। 40 जवान शहीद हो जाते हैं और यह आदमी टीआरपी के लिए उसका जश्न मनाता है। मगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने इस पर क्या कहा, बहुत बड़ी बात की। कहीं ना कहीं वो ये इशारा कर रहे हैं कि जिन 5 लोगों में से एक या किसी ने भी लीक किया है ये अर्नब गोस्वामी को, अर्नब गोस्वामी के साथ साथ उस शख्स की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और वो इशारा किसी और की तरफ नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ कर रहे थे। सुनिए। रिफ्लेक्शन ऑफ द माइंडसेट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जो इनकी माइंडसेट है वो उनकी माइंडसेट है। ये देखो, हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है कि हमारे 40 लोग मर गए, अब हम चुनाव जीत जाएंगे। आपने इंफॉर्मेशन दी, इंफॉर्मेशन 4-5 लोगों के पास थी। ऐसे मिशन में पायलट्स के पास नहीं होती है, ऐसे मिशन में पायलट्स को लास्ट मिनट में मिलती है। एयर चीफ के पास थी, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एनएसए, इन 5 लोगों में से किसी ने इस व्यक्ति को यह इंफॉर्मेशन दी। यह क्रिमिनल एक्शन है, पता लगाना पड़ेगा किसने दी और उन दोनों को जेल में जाना पड़ेगा और यह प्रोसेस शुरू हो जानी चाहिए। मगर यह प्रोसेस शुरू नहीं होगी, मैं बता दूंगा आपको क्यों, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इंफॉर्मेशन दिया होगा। मैं आपको यह बतलाना चाहूंगा कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन पर खासा तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि अब जबकि राहुल गांधी अपने वेकेशन से वापस आ गए हैं, अपनी छुट्टियों से वापस आ गए हैं, तो मैं चाहूंगा कि मेरे कुछ सवालों का वो जवाब दें, जिसमें उन्होंने चीन का जिक्र किया, उन्होंने किसान बिल का जिक्र किया और जो एक खास बात का जिक्र किया वो आपकी स्क्रीन पर है। उन्होंने पूछा, When will Congress stop provoking and misleading farmers of India? कांग्रेस कब किसानों को भड़काना और भ्रमित करना बंद करेगी? Why did UPA stall the Swaminathan Commission report for years and did not increase the MSP? यहां पर क्या कह रहे हैं जेपी नड्डा कि आखिर स्वामीनाथन कमीशन को यूपीए ने क्यों मुलतवी किया, उसे टालते गए और